हाँ तो मास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हीरोज के इस चैनल पर। और आज आपसे कुछ एमएलएम के बारे में गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। तो अच्छी बात है कि सबसे पहले देखिए एमएलएम आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री एकदम अलग अपना रूप दिखा रही है जी। तो जरूरी है कि आज एक चर्चा तो इस पे बनती है। बिल्कुल कि एमएलएम क्या है और इससे संबंधित लोगों की जो विचारधारा है उससे संबंधित तो कुछ प्रश्न हैं जो मैंने लोगों से उठाए हैं, लोगों से प्राप्त हुए हैं मुझे, जो हम आपसे करना चाहेंगे इंडस्ट्री को लेकर। जी। तो अगेन सबसे पहले आपका स्वागत है फिर से कि इस बिजनेस में आप जो है अपना योगदान दे रहे हैं पिछले काफी वर्षों से। जी। और तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि एमएलएम से लोग क्यों भागते हैं? एमएलएम से लोग क्यों भागते हैं? यानी उनकी एक नकारात्मक धारणाएं होती हैं, जैसे कि आप लोगों से बातचीत करना शुरू करो, एमएलएम का नाम लो और तुरंत कहते हैं समझ गए हम और फिर चल देते हैं। अच्छा जी, चलिए देखो सवाल जिसने भी बनाया है और वाकई में सवाल बहुत अच्छा है और सवाल होने भी चाहिए। लेकिन जो भी लोगों का ये सवाल आया है कि लोग एमएलएम से क्यों भागते हैं, तो लोगों में नेगेटिविटी होती है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लैक ऑफ नॉलेज, या लोगों ने उस चीज को किया नहीं है, किसी अन्य पर्सन ने किया हो, उन्होंने उनको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया हो। तो ये कुछ इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं जिनसे लोगों में लगता है कि भाई ये मतलब बेकार की चीज है, नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोग नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। एक्चुअल में मैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इससे अच्छा और बेहतर अच्छा बिजनेस और कोई नहीं है। यानी नॉलेज का अभाव है, नॉलेज से भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया है प्रश्न का और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को अच्छा लगा होगा, समझ आ रहा होगा जी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है सर कि लोग इस बिजनेस में आकर या इस इंडस्ट्री में आकर फेल क्यों हो जाते हैं? अच्छा, लोग फेल क्यों जाते हैं? देखो लोगों की क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब शुरुआत में कोई भी व्यक्ति आता है तो अपना 100% देता है, लेकिन जैसे जैसे वो इस चीज को थोड़ा सा समझता है तो कुछ टीम बन जाते हैं तो थोड़ा वो एक आलस उसमें आ जाता है, या ये बोले कि टाइम इस चीज को दे नहीं पाता है। और सिस्टम बोलता है कि अगर आप मेरे अनुरूप चलोगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें दूंगा। जिस चीज के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, मान सम्मान, सुरक्षा, फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वो सारी चीज आपको यहाँ से मिलेगी मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय पे कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो वाकई में रियलिटी होती हैं, जिससे लोग क्विट कर देते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो मूल रीजन क्या हो सकते हैं जिससे कह सकते हैं कि जी एमएलएम में आकर वो फेल हो गया? देखो, एक तो मैंने बताया ना कि फर्स्टली कि थोड़ा सा नॉलेज को भी लेकर के, दूसरा कुछ फैमिली सिचुएशंस भी आ जाती हैं, वो उस चीज को नहीं कर पाता क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री में शुरुआत में पैसा नहीं होता है और लोगों के ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती है जिससे कि एमएलएम इंडस्ट्री में एकदम फर्स्टली उस चीज को वो नहीं मिल पाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो पाती है। इसके चलते भी लोग थोड़े से असफल हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर है कि लैक ऑफ नॉलेज। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, इन चीजों को लेकर के भी लोग फेल हो जाते हैं। ओके, तो अगर हम इन चीजों को सुधारेंगे, इंप्रूव करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कोई भी लीडर आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल सफल हो सकता है। तो बहुत अच्छा मास्टर जी, फिर से थोड़ा सा एक और प्रश्न है जी लोगों का कि इस बिजनेस से पैसों का कैसे नुकसान हो सकता है? ये जो आम पब्लिक है इसका पैसे का नुकसान कैसे हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने से? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, पैसे का नुकसान कुछ नहीं होता है। लेकिन वो ये कि थोड़ा सा लोगों की शिकायतें हैं हाँ, कि इसमें पैसों का नुकसान होता है। नहीं, ये लोगों के थोड़ा सा क्या कि भ्रांतियां हैं, मिथ्या बातें हैं। पैसे का नुकसान वहां होता है जहां पर बात इन्वेस्टमेंट की आती है। लेकिन हम प्रोडक्ट बेस की बात करें और एक 100% नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियां होती है, प्रोडक्ट बेस की हम बात करें तो वहां कोई भी पैसे का नुकसान हमें नहीं है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू किया है, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके हिसाब से। लेकिन पैसे नुकसान वहां होता है जहां लोग बिना विश्वास करे, बिना कुछ सोचे समझे
इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं और फिर उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका नुकसान होना नेसेसरी है। ओके। वो इसी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए आप, जरूर नहीं कि इसी इंडस्ट्री में आप कोई भी छोटा सा ठेला लगाएंगे और आप वहां उसको इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसमें आप वर्क नहीं करेंगे तो आपका नुकसान तो होना जायज है। यानी नॉलेज और ट्रेनिंग के अभाव में, ट्रेनिंग और नॉलेज या के अभाव में किसी भी काम को करने की कोई कोशिश करता है तो हर जगह नुकसान होता है। बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा आपने जो है जवाब दिया है। और इसी बीच हमारे अगले किसी और श्रोताओं ने जो है प्रश्न किया है, एमएलएम का एक आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एमएलएम अपने आप में वाकई में एक इंसान को चमकाने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। यानी कि प्रभाव ये पड़ता है कि एक गरीब आदमी भी आकर के अपने जीवन में 4 चांद लगा सकता है। ओके। क्योंकि लोगों को अपने आप को प्रूव करने का दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौका ही नहीं मिलता। ओके। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आकर के एक आम आदमी के जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है ताकि वो अपने आप को सामने प्रूव कर सके और अपने खानदान का इतिहास लिख सके, चाहे वो पैसे से चाहे मान सम्मान से। तो बाहर का कंपटीशन और यहाँ के कंपटीशन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, बाहर का कंपटीशन और हमारे यहाँ का कंपटीशन, तो कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन अपने यहाँ का कंपटीशन कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। हमें कॉम्पिट करना है, अपने आप से करना है, किसी अन्य से नहीं करना है। बाहर मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो इंसान की टांग खींचता है। वो उनको, जैसे कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा इंसान उसकी कुछ न कुछ चापलूसी करके उसके सीनियर से उसको गिराने की कोशिश टाइम खींचता है। लेकिन अपने इस इंडस्ट्री में आकर के बाद में हर एक जो टीम का व्यक्ति होता है, हमारा जो ग्रो लाइन होती है, हमारा अपलाइन जो होता है, हमेशा हमें आगे बढ़ाने की सोचता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट होती है। ओके। यानी फिर ऐसा है कि इसका एक अच्छा प्रभाव देखने का मिल सकता है। ओके। यानी सोच पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। एक प्रश्न और भी आता है कि लोगों का मानना है, कहना है कि इससे निजी संबंध खराब होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निजी संबंध खराब नहीं होते हैं। वो लोगों की सब भ्रांतियां हैं जो लोग कहते हैं ऐसा, क्योंकि वो उस तरह से अपने विचार और अपनी जो इंटेंशन है उसी सोच से वो करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे भी इस इंडस्ट्री में लगभग काफी समय हो चुका है, सीखते सिखाते। मेरे तो आज तक किसी से निजी संबंध नहीं खराब हुए हैं। हालांकि यहाँ से संबंध बनते हैं। हम एक अनजान व्यक्ति को, जिसको हम जानते नहीं, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं कुछ उससे, हमारे खानदान से नहीं है, हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो इंसान हमारा एक बहुत अच्छा घनिष्ठ बन जाता है। यानी ये तो बिल्कुल उल्टी बात होगी, संबंध बिगड़ नहीं रहे, संबंध बन रहे हैं। बट डिपेंड करता है लोगों की ये इंटेंशन पर कि वो किस तरह से, कौन सी फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं। अच्छा, जब बिगड़ते हैं तो ये किस धारणा से बात कर रहे हैं कि लोग संबंध बिगड़ते हैं? क्या इनकी सोच है? देखो, संबंध बिगड़ने का इसमें मेन फैक्टर जो होता है, जो अपलाइन जब प्लानिंग करता है, जो लीडर होता है, फर्स्ट की जब अपना प्रोस्पेक्ट से प्लानिंग करता है तो उस समय वो बहुत बड़े कमिटमेंट कराता है, उससे करता भी है कि मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है बाद में वो सिचुएशंस चेंज हो जाती है, तो इस तरह से भी ज्वाइनिंग तक ही संबंध, मान चलो एक मेंबर या एक कोई भी टीम किसी अपने निजी परिवार के संबंध में गई और उसको प्लान किया, 2-4 कोई एक तो प्रोडक्ट पहुंचवा दिए, उसके ज्वाइनिंग करा दी और उसके बाद फिर बस बातचीत बंद, या फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उनसे थोड़ी बाउंडिंग कम हो जाती है। जब बाउंडिंग कम होगी तो लोगों में भरोसा थोड़ा कम हो जाता है और फिर उससे उनको लोगों में थोड़ा सा लोग कतराते हैं उन चीज से। यानी ट्रांसपेरेंट बात नहीं हो पाती। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपेरेंट बात नहीं हो पाती है। ट्रांसपेरेंट बात जो भी करनी चाहिए लीडर्स को, वो नहीं कर पाते। वो नहीं कर उसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ही एक बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत अच्छा मास्टर जी। अगला सवाल है हमारा कि आज जो एमएलएम में लोगों के पास जो जा करके जो प्लानिंग हो रही है, जो जितने भी हमारे एसटीपी होती हैं, तो इसमें लोगों को ज्वाइन कराने में जो चुनौती आती है वो क्या है फिलहाल? देखो, जो एसटीपी की बात कर रहे हैं, एसटीपी व्यक्ति को जो हम नए प्रोस्पेक्ट को देते हैं तो हमें सामने वाले को तुरंत जाकर के अपना एसटीपी नहीं शो ऑफ करना है। हमें सिचुएशंस को देखना है, या फिर पहले से हमारी प्लानिंग हो
हम किसी इंसान के पास जा रहे हैं तो हमें पहले से एक दिन पहले से प्लानिंग करनी है कि हम उस इंसान से क्या बातें करनी है, उसका जो क्लू है, उसका जो मतलब है पेन पॉइंट है वो हमें देखना है। उसका पेन पॉइंट पैसा है, उसका पेन पॉइंट कोई हेल्थ है, या उसका कोई ड्रीम है, तो उस चीज को लेकर के हम बात करनी। फिर अपनी आप कहना चाह रहे हैं कि हम बिना किसी की निजी बात को जाने हम उसको एक तरफा बात करते हैं और ऐसे ही उसको ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं, जिससे चैलेंजेस या चुनौतियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बढ़ जाती है। यानी अगर हम उसके पेन पॉइंट या उसकी रियलिटी को समझ करके ज्वाइन कराएं तो उसको ज्वाइन कराना आसान है, कंपनी के लिए लाना अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि फिर वो उसमें क्या है, दिल लगाकर मन लगाकर काम करेगा। हाँ हाँ, क्योंकि फिर दोनों को पता रहता है कि एक्चुअल बात क्या है और ये कहाँ पर है, कहाँ सोच सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है मास्टर जी, अच्छा जवाब दिया आपने। कि आपको भी इंडस्ट्री में लगभग कितना समय आप बता रहे हैं सर? आपको अप्रोक्सीमेटली मेरे को 5 से 7-8 साल हो चुके हैं। 7 से 8 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए। तो ये इस इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री और बाहर की जो इंडस्ट्री, आपने दोनों इंडस्ट्री बखूबी देखी है जी, और मेहनत भी आपने काफी करी है इस फील्ड में भी और बाहर की फील्ड में भी जी। तो दोनों फील्ड को देखते हुए इसमें आप सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आपको आता है कि भाई एमएलएम में ये चीज है और बाहर में ये चीज है? एक आम आदमी की लाइफ में सबसे बड़े जो अंतर है वो क्या है इस बिजनेस को और बाहर की इंडस्ट्री को लेकर? तो बाहर की इंडस्ट्री और अपनी इस एमएलएम इंडस्ट्री में बड़ा डिफरेंस ये है कि बाहर की इंडस्ट्री में लोग जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और काम करना बंद तो पैसा आना बंद। बट लेकिन अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर में हम एक टीम के द्वारा काम करते हैं। अपनी टीम पावर होती है अपने पास में, एक टीम होती है जिसमें हम रहे ना रहे, काम करे ना करे, लगातार हमारी टीम काम करेगी, हमें पैसा आएगा। रीजन ये है कि कभी भी हमारी टीम कम नहीं होगी, लगातार बढ़ते जाएगी। आज 100 लोगों की है, कल 200 की होगी, 500 की होगी, 400 की होगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी टीम लाख प्लस की पहुंचेगी। आज काफी सारे लोगों को मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में जिन्होंने शुरुआत 0 से की थी। पहले वो एक प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब कर रहे थे, आज वो खुद के मालिक बन चुके हैं इस इंडस्ट्री में आकर के। तो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है और इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। ओके, जैसा अभी आपने बताया कि तो क्या ये सच्चाई है कि एक दिन व्यक्ति यहाँ पर आकर के जो है टाइम फ्रीडम 100% हो जाता है, यानी आगे जाकर के उसको काम नहीं करना पड़ता? हाँ बिल्कुल, एक समय जरूर आता है ऐसा। या ऐसा है कि उसको और ज्यादा काम करना पड़ता है? नहीं, काम तो करना पड़ता है, लेकिन वो इतना काम जो बाहर की मार्केट में करता है उतना नहीं करना पड़ेगा। केवल उसका जो काम होगा वो उसका माइंड का काम होगा, स्मार्ट वर्क होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा। यानी जिम्मेदारी भरा दूसरा काम होगा। हाँ, स्मार्ट वर्क होगा। ओके ओके, यानी लोगों को कामयाबी के लिए फिर एक नई विचारधारा बिल्कुल काम करने पड़ेगा। वो अपने जैसे लोगों को और क्रिएट करेगा, अपने जैसे लोग और बनाएगा जी। लोगों का कहना है कि एमएलएम ज्वाइन करना एक वास्तव में एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एमएलएम एक रिस्क है? नहीं, ये एक स्कैम है क्या? नो, एक मिथ्या है। मैं तो ये बोलूंगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज एमएलएम हर एक युवक और युवती को करना चाहिए। जैसा कि हमारे भूतपूर्व एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति साहब मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर के एक बात बोली है कि ये 21वीं सदी का एक ऐसा अनोखा और वंडरफुल बिजनेस है कि जिसमें हर युवक युवती को करना चाहिए, ज्वाइन करे इसको, एक बार जरूर ज्वाइन करे। तो ये बात मिथ्या है, जो लोगों में भ्रांतियां आ रही कि रिस्क है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री बिजनेस है। रिस्क फ्री, हाँ जी, यानी एक अपॉर्चुनिटी है। ओके ओके, जिसने इसको अपनाया है आज वो चमका। अच्छा, लोग ये भी मानते हैं कि इसमें लोगों का शोषण होता है? नहीं, ये भी बात गलत है, लोगों को कोई शोषण नहीं होता है इसमें। अच्छा, लोग खुद अपने आप में इसमें शोषण कराते हैं। जैसे वो उधार का काम कर लेते हैं, अपनी टीम में पैसे का आदान प्रदान कर देते हैं, या क्लाइंट से कुछ फाइन ट्यूनिंग बिगड़ जाती है, या सिस्टम से क्विट हो जाते हैं, यानी अपनी आदतों की वजह से वो खुद इस चीज का शिकार होते हैं। ओके, यानी इसमें एमएलएम और इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, एमएलएम बिजनेस जो है एक सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्या खराब करता है? नहीं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इस चीज को क्लियर किया था
हमारे समाज में कोई प्रतिष्ठा इससे संबंधित खराब होने का कोई उसमें लेकिन बनता लोग ही नहीं। मानते हैं तो क्यों मानते हैं फिर ऐसा? नहीं, लोग मानते हैं ना, अभी जैसे मैंने बताया कि उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता। लोगों की मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते। लोगों की मानसिकता वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर इस चीज में। बट वाकई में इससे खूबसूरत और इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा इस इंडस्ट्री के अंदर में, जो इंसान मैंने कि एक ऐसी लेडीज, ऐसी लड़की जो अननोन व्यक्ति को, जिसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, और वो आज अपना भगवान के बाद, माँ बाप के बाद तीसरा गुरु मानती है उसको। तो मुझे तो लगता है कि इस समाज में एक अच्छी सोच पैदा करने वाला बिजनेस है। यानी और रेस्पेक्ट मिलता है। हाँ, सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है। जी। ओके, तो आपने देखा होगा कि 7-8 साल आपने बताया भी कि आप 7-8 साल से इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं जी। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां आई और गई, तो इस स्कैम भी काफी हुए हैं और घोटाले भी हुए हैं कंपनियों को लेकर, और लीडर्स के सामने काफी चैलेंजेस भी आए हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो इस चीज के बारे में बात करेंगे कि स्कैम हुए हैं, घोटाले हुए हैं, वो लोगों की मानसिकता और लोगों का सिस्टम कैसे चला रहे हैं, वो लोगों को क्या बता रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं, वो उनकी कंपनी कौन से सिस्टम पर काम कर रही है, इस चीज को हमें देखना होता है। आप इनमें एक चीज ये भी होती है कि बड़ा लालच होता है। हाँ। और लोग फिर बड़े लालच में बिना सोचे समझे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और छोटी परचेजिंग में दिमाग लगाते हैं कि कैसे जोड़ना है। बिल्कुल। तो ये लोगों के सामने जो बहुत बड़ी बात ये है कि 1000-2000 रुपए की कोई भी ज्वाइनिंग अगर कराते हैं लोग तो पूरा 100% दिमाग लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर 10,000 का, 20,000 और 50,000 का 1 लाख हो रहा है, वहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे। वहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि लालच है, लालच है। हाँ। और हाँ, यहाँ पर जो छोटी ज्वाइनिंग 1000-2000 5-6 हजार में जो ज्वाइनिंग हो रही है, उसमें लोग दिमाग लगाते ही हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ऐसा कैसे, क्योंकि ऐसा उनके साथ कभी आज तक हुआ नहीं है, यानी करना पड़ता है। है। तो बहुत अच्छा मास्टर जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काफी सवालों का जवाब दिया। और एक प्रश्न और है हमारा जी, कि यह बिजनेस गरीब परिवार में से भी लोगों को, एक लीडर को निकाल कर कामयाब बनाता है, ये बात कहाँ तक सच है? ये बात 101% सच है। हाँ, यानी उसके पास लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता, उस दौरान एमएलएम उसका स्वागत करता है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जिसका ना कोई उसका एमएलएम है। अच्छा, जिसका ना कोई उसका एमएलएम, ये बात है ये, क्योंकि गरीब आदमी ना तो दुकान चलाने योग्य होता है और ना वो कोई बिजनेस करने योग्य होता है, ना ही उसने पढ़ा लिखा होता है, लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री उसके लिए भी वेलकम करती है, उसको भी गले से लगाती है, और उस कोयले के खान से निकला हुआ कोयले को वो एक अच्छा चमकता हीरा बना देती है। ये वो इंडस्ट्री है। ओके, यानी यहाँ पर सबका स्वागत है, सबका साथ सबका विकास जी, और साथ मिलकर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के साथ आपका कहना है कि यहाँ पर हर कोई सफल हो सकता है, ये इंडस्ट्री सबका स्वागत करती है। चलिए, बहुत अच्छा मास्टर जी। आगे बढ़ते हैं इन सब सवालों के साथ। एक और अगला सवाल है कि पारिवारिक गतिशीलता को भी प्रभावित करता है, यानी जिसका परिवार आज एमएलएम ज्वाइन नहीं है, एक परिवार नॉर्मल चल रहा है, कल उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अब उसकी पारिवारिक गतिशीलता में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ ऐसा होता है? देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई इंसान की जो पारिवारिक स्थिति है वो अभी कैसी चल रही है और रूटीन को लेकर, हाँ, तो उसके लिए इसको पहले प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम को मैनेज करके ही वो इसमें करे। अगर उसके पास में 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे वो 100% दे यहाँ पर, यानी 2 घंटे में भी उसको सफलता मिल सकती है। इसमें परिवार की आर्थिक सिचुएशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा इस 2 घंटे से उसको इतनी इनकम आ सकती है कुछ समय के बाद कि जो 8 घंटे में कमाता है वो यहाँ से 2 घंटे में आ सकती है। यानी एक सच्चाई है कि 2 घंटे काम करके आदमी यहाँ पर करोड़ों रुपए कमा सकता है। हाँ, बिल्कुल कमा सकता है, एक सिस्टम के तहत, सिस्टम को फॉलो कर। तो वो कहते हैं कि एक मजबूत डाउनलाइन बनाने में क्या चुनौतियां आती है? देखिए, मजबूत डाउनलाइन बनाने के लिए चैलेंजेस, हालांकि वैसे देखा जाए कुछ भी नहीं है, और करने के लिए बहुत कुछ है, ना करने के लिए बहुत चैलेंज लगता है कि चैलेंजेस आते हैं क्योंकि उनकी डाउनलाइन नहीं बन पा रही है। हाँ,
बढ़िया मजबूत डाउनलाइन नहीं बन पा रही है, तो वो देखिए, क्या हो सकते हैं, क्या है वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा इस प्रश्न को लेकर के कि हमें खुद की पहले सबसे अच्छी डाउनलोड करना है। ओके, क्योंकि जब हम किसी की डाउनलोड यानी बनाएंगे, खुद को तराशने की हाँ, जरूरत है फिलहाल। फिर जब हम किसी की डाउनलोड बनाएंगे तब हम किसी को अपने डाउनलाइन बना सकते हैं, जीरो लाइन बना सकते हैं। तो हमें अपने आप पर काम करने की अति आवश्यकता है। हमें खुद को एजुकेटेड होना जरूरी है। ओके, यानी खुद पे काम करने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, जब हम एक अच्छी डाउनलाइन बनेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें बनाना क्या है। बिल्कुल। और अभी हम खुद अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें ये भी नहीं पता कि हमें बनाना क्या है। हाँ, वो ये ना कि पहले रास्ते पर चलना पड़ेगा, रास्ते पे चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अगला सवाल एक और है मास्टर जी, वो है कि क्या केवल इंडस्ट्री में शुरुआती लोग ही सफल होते हैं या सब सब बराबर सफल होते हैं? इंडस्ट्री में इसमें क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री सबको मौका इक्वलिटी का देती है। डिपेंड करता है उनकी एबिलिटी पर, उनकी कार्य प्रणाली पर, कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। एक इंसान फुल टाइम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिलने वाला है। एक इंसान 2 घंटे काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिलने वाला है। बट दूसरा जो मेन बड़ा फैक्टर है वो एजुकेशन को है, वो ट्रेनिंग को है, वो सिस्टम में कितना अपना टाइम वो एफर्ट कर रहा है, अपनी टीम में कितनी एक्टिविटी कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें जो शुरुआत दौर में आएंगे वही लोग कामयाब होंगे। देखो, मेहनत उनको भी करनी है, मेहनत हमें भी करनी है। यही एक ऐसा सिस्टम है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आए हुए लोग पीछे रह जाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी वही बोलने वाला था। अच्छा। कि इस सिस्टम में ही एक यही वो सिस्टम है जो हमें इंसान लेके आया है, जो हमारा अपलाइन है, कभी कभी वो भी पीछे रह जाता है, वो भी पीछे, उससे पहले उसकी डाउनलाइन आगे बढ़ जाती है। आगे एक चीज और भी है इसमें, लोगों का मानना है, कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि इस बिजनेस में ज्यादातर लोगों को घाटा होता है। ज्यादातर लोगों को घाटा, मैंने बताया अभी, इसका सवाल का जवाब पीछे भी आया था। तो क्यों होता है, क्या घाटा होता है? इसके लिए घाटा वही है कि वो अपना सिस्टम से फॉलो नहीं करते, सिस्टम को अपना दिमाग लगाते हैं। सिस्टम बोलता है कि भैया आपको उधार काम नहीं करना है। यानी सबसे पहले डिपेंड करता है घाटे के लिए वो देख क्या रहा है। हाँ बिल्कुल, यानी इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो घाटा होगा भी नहीं। उसकी इन्वेस्टमेंट वाली विचारधारा है। हाँ, यानी ये प्रोडक्ट वाली नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाली इसकी विचारधारा है। तो उसका सवाल यही है कि वो 2 के 4 वाले चक्कर में वो कहता है कि उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन जहां पर प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियां, जहां रीजनेबल प्राइस पर जो है प्रोडक्ट दिए जाते हो, वहां पर तो ये सवाल शायद मुझे लगता है आना नहीं चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा है। तो एक अगला सवाल और लेते हैं मास्टर जी, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, चलिए। तो अगला सवाल है हमारा, एमएलएम में शामिल 90% लोग अपने निवेश राशि भी वापस नहीं ले पाते। वो सब कुछ लोग, यानी अलग अलग तरीके से प्रश्न सामने आ रहा है कि जो 90% लोग ऐसे बता रहे हैं लोग कि अपनी लगाई हुई राशि भी वापस नहीं आती, यानी वो इन्वेस्टमेंट वाला। देखो, यहाँ पर वही चीज है कि प्रोडक्ट बेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये लगाने वाला तो सवाल ही नहीं है। यानी लगाना पाना हमारे यहाँ नहीं है, इस सिस्टम में नहीं है, अपने इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बेस में है। ओके, ये लगाना और पाने की बात इन्वेस्टमेंट में है। जैसे आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करा रहे हैं, लालच बस पैसा दे रहे हैं कि ये 2 रुपए लगाओ 4 मिलेंगे, जो आया वो भी लगा दो, वो भी लगा दो, और उसके लगाते बाद जो भी आया फिर वो लगा दो। तो बहुत जल्दी जो है करोड़पति बनने के शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। ओके ओके, यानी उसको गुजरना पड़ेगा उन रास्तों से जिन रास्तों पर लोगों को गुजरे हैं हमसे पहले। तो अगला प्रश्न ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो प्रोडक्ट महंगे क्यों होते हैं? क्या प्रोडक्ट महंगे होते हैं कि सस्ते होते हैं? इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रोडक्ट एक्चुअल में जो चीज क्वालिटी की होती है वो थोड़ी बहुत तो महंगी होगी आम प्रोडक्ट के मुकाबले। दूसरी बात कि देखो, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेस में है तो उसको सारी चीजें उन्हीं प्रोडक्ट से लेनी है। तो थोड़ा सा तो मार्केट के प्रोडक्ट को लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा अपने को। और सारी चीजें अगर हम सस्ती करेंगे तो कंपनी और लोगों को कहां से बेनिफिट होगा, ये भी हो सकता है। और प्रोडक्ट महंगे इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम कुछ स्कीम निकालती है,
प्रोडक्ट सस्ते करती है। ऑलरेडी 10 से 20% या अप्रोक्सीमेट 25% वो डिस्काउंट पहले से देती है एमआरपी को लेकर के। तो महंगे नहीं प्रोडक्ट यहाँ पर, अगर वो एक सिस्टम के आधार पर काम करे तो। अच्छा, अगर सिस्टम से काम करते हैं, हाँ, तो बिना सिस्टम के काम करने पर भी महंगे जो लगते हैं उसका क्या रीजन है? मतलब महंगे हैं सच में कि लगते महंगे हैं, या फिर नहीं देखो लोगों की ये सब एक मानसिकता है कि लोग प्रोडक्ट महंगे हैं, यानी कंपनी वेरी करता है। हाँ, कंपनी पर डिपेंड करता है। हाँ। और दूसरी बात है कि महंगे प्रोडक्ट तो यही नहीं, इसी इंडस्ट्री में नहीं है, बाहर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर भी महंगे प्रोडक्ट है, यानी और लोग उनको ले रहे हैं, मॉल में एंट्री कर जाते हैं और यहाँ से कई गुना महंगे प्रोडक्ट, कई गुना महंगे मिलते हैं, लेके आते हैं, बड़े हंस के लेके आते हैं। और वहाँ पे बार्गेनिंग भी वहाँ बार्गेनिंग नहीं करेंगे, अलाउड ही नहीं है वहाँ बार्गेनिंग, हमारा टैग देखा जाता है। लोग यहाँ पर आमदनी को लेकर झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आमदनी को लेकर झूठे वादे नहीं करते हैं। बाकी ये एक सवाल है, मिथ्या है, ऐसा नहीं है। आमदनी जो सिस्टम के अनुरूप काम करेगा, कंपनी और सिस्टम पर वैरी करता है। हाँ, बिल्कुल कि लालचवश लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लालच के लिए तो लोग झूठ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। हाँ, वादे कर दिए, फिर उससे जी है ना, उसको तो इस सिस्टम पर डिपेंड करता है, लेकिन अपने सिस्टम में ऐसा नहीं है। जी जी, जो हम बोलते हैं वो मिलता है, यानी करना नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका चैलेंज इस बाकी सही कंपनियों को भी जो है देखने थोड़ा को मिलेगा, तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है। हाँ। वो वाली बात है, क्योंकि दूध का जला फूक में, छाई में फूक मार के पीता है, राइट है ना। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, तो हमें इस चीज को अवॉइड करते हुए अपने सिस्टम को आगे बनाना है। अगला सवाल है कि क्या ऐसा भी है कि इस बिजनेस में लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है? नहीं, लोग अपनी स्वेच्छा से खरीदते हैं। अपनी शिक्षा से खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि नीड क्रिएट, अभी मैंने बताया नहीं आपको, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हम उसकी नीड क्रिएट करनी होती है, उसको जानना होता है कि इसकी फैमिली में कौन सा प्रोडक्ट या क्या उसको नीड है, पैसे की नीड है, हेल्थ की नीड है, क्या नीड है। तो ज्वाइनिंग करने के माध्यम होता है प्रोडक्ट को, इस सिस्टम को, तो वहां फोर्स नहीं कर सकते उसको, उसकी स्वेच्छा होती है। यानी ऐसा वो क्यों, मतलब ये सवाल जो आया है, जो माइंड से जो उठा है सवाल, वो ये कह रहा है कि लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। मजबूर यानी उसको एक तरीके से बहुत, यानी एक दबाव दिया जाता है, एक दबाव, ये इलीगल वर्क है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिस्टम में ऐसा होता है। नहीं, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इंसान अपनी खुशी से प्रोडक्ट ले जाता है और खुशी से ज्वाइन करता है, खुशी से ज्वाइन करता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा है कि यह बिजनेस लोगों को फंसने फंसाने का जो है, एक फंसने फंसाने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, मैं इस प्रश्न पर उस फंसने फंसाने का बिजनेस, यही बोलूंगा कि ये बिजनेस फंसने फंसाने का बिल्कुल भी नहीं है। और अगर उनकी ऐसी इंटेंशन है, अगर फंसने फंसाने से हमारे परिवार, आपके नेटवर्क में ये लगा लो, अगर 1000 रुपए से कोई प्रोडक्ट खरीदारी है, 2000 से खरीदारी हो गई तो फंस गया। देखिए, मैं उस व्यक्ति को ये बोलूंगा, अगर हम फंस कहाँ ना रहे फंस रहे हैं, हम फंस कहाँ ना रहे, जहां भी हम सामान ला रहे हैं, किसी भी दुकान से ला रहे हैं, सब जगह तो हर जगह फंस रहे हैं, हर इंसान फंस रहा कहीं ना कहीं। यानी मॉल में तो सब फंसे हुए हैं, फिर तो बिल्कुल फंसे हुए हैं, वहां खुशी से फंस जाते हैं, किसी पूछते नहीं है। इन्वेस्टमेंट में लोग फंस जाते हैं, वहां किसी से नहीं पूछते, अमाउंट भी चेक नहीं करते, लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं, किसी से बोलते तक भी नहीं है। तो ये उनकी एक मिथ्या है, मैं यही बोलूंगा इस चीज में। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर जो वो लोग जो सुन रहे हैं, अगर फंसने से, इस इंडस्ट्री में फंसने से घर की गरीबी दूर होती है तो बिल्कुल फंसना चाहिए। जी। खानदान का इतिहास दिख सकता है तो बिल्कुल फंसना चाहिए। जी। घर में गाड़ी आ सकती है जो हमारी अच्छी हो सकती है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन हो सकती है, माता पिता का नाम रोशन हो सकता है, तो मैं तो ये बोलूंगा, मैं इस जन्म में नहीं, हर जन्म में इस इंडस्ट्री में फंसना चाहूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मास्टर जी, एक और सवाल आपसे करते हैं जी। क्या एमएलएम ट्रेनिंग लोगों को केवल ब्रेन वॉशिंग का तरीका है? नहीं, एमएलएम ट्रेनिंग ब्रेन वॉशिंग नहीं है। यानी एक
एक ट्रेनिंग जो मिलती है कि एक टोटली ब्रेन वॉशिंग है कि आदमी फिर कुछ और भी कर पाता है, कुछ और नहीं सोच पाता, नहीं। या फिर बहुत ज्यादा सोच पाता है? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों में भी एक मिथ्या है, भ्रांति है कि ब्रेन वॉश करते हैं। अब हमें सफलता लेने के लिए ब्रेन वॉश कहाँ नहीं कर सकते हम। जब एक स्टूडेंट कोई पढ़ाई करता है, वो साइंस विद्यार्थी था और वो अब मैकेनिकल लाइन में आ रहा है या साइंटिस्ट लाइन में आ रहा है, तो पहले तो उसको उस चीज के बारे में बताया जाएगा। तो ये ब्रेन वॉश कहाँ हुआ? ये तो उसकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए काम करेगा। और जरूरी नहीं कि ये इसी इंडस्ट्री में, वो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में जाएगा तो वहां हर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। और उसको पिछली बातों को थोड़ा सा भूलना पड़ेगा जो उसकी लाइफ में उसको सफलता लेने से रोक रही थी। तो ये ब्रेन वॉश नहीं हुआ, ये तो उसके लिए एक अच्छी चीज है, जो मेरा मानना है। यानी अगर वकील अपनी ट्रेनिंग करता है तो क्या ये ब्रेन वॉशिंग नहीं? ये भी जब वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, हाँ, तो आपका कहना मतलब ये है कि ये भी कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं ब्रेन वॉशिंग है, ये भी एक अदर इंडस्ट्रीज की तरह ये भी एक साफ सुथरी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। इस पर भी उतना ही जो है भरोसा करके लोगों को ट्रेनिंग लेना चाहिए। बिल्कुल, कोई ब्रेन वॉशिंग यहाँ पर नहीं होती है। हालांकि उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के माध्यम से और उनको सपोर्ट किया जाता है उस काम को करने के लिए, जो कि बाहर के इंडस्ट्री में संभव नहीं होता। चलिए बहुत अच्छा मास्टर जी। एक और अगला और ये आखिरी सवाल है हमारा जी, और इस सवाल के साथ ही हमारा ये कन्वर्सेशन भी आई थिंक समाप्त हो जाएगा। ओके। तो अगला सवाल ये है कि एक नए व्यक्ति के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है एमएलएम के लिए, कि वो क्या उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या क्या उसके साथ होने वाला है? वो ओवरऑल आप एमएलएम इंडस्ट्री को देखते हुए या उसकी एक हर व्यक्ति के ज्यादातर एवरेज लाइफ के लोगों को देखते हुए उसको एमएलएम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, या उसके साथ क्या क्या होने वाला है, या उसकी सफलता को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस टॉपिक पर एक ही बात बोलूंगा कि हर एक व्यक्ति को एक बार जरूर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, देखना चाहिए, इस इंडस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए। और नए पर्सन को तो जरूर इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी एजुकेशन के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है और न ही कोई इन्वेस्टमेंट की बात करी जाती है। यहाँ पर उस इंसान को एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट के जरिए सफलता के सही कदमों पर लगा करके उसको पहुंचाया जाता है सफलता के शिखर, मार्गदर्शन किया जाता है उसका। क्योंकि उससे पहले उसी इंडस्ट्री में काफी लोग, हजारों में लाखों लोग उस रास्ते पहुंच चुके हैं। जब वो लोग पहुंच चुके हैं तो क्या वो इंसान जो नया प्रोस्पेक्ट हमारे सामने आने वाला है या आने की प्लानिंग कर रहा है, तो क्या वो नहीं जाएगा? सिस्टम और सही मार्गदर्शन मिले तो। राइट, यानी आना चाहिए उसको। बिल्कुल आना चाहिए। और बाहर की जिंदगी को देखता है जैसे ऐसे यहाँ की जिंदगी को देखेगा। बिल्कुल। तो एक लीडरशिप जो है उसको संभालती है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। जब वो आएगा तो एक अच्छा और सुलझा हुआ लीडर बनेगा। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर बनने का भी उसके पास अवसर होता है। बिल्कुल।